हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने आदर्श अहमदाबाद की तरफ से आई हूँ लाइव। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ। आप सभी खुश होंगे। ऐसी स्थिति में माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, बट आदर्श अहमदाबाद संस्था को मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि यह ट्रस्ट हमारे लिए इतना अच्छा एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन स्टार्ट कर रहा है, जो बहुत मुश्किल है इतना हमें मिल पाना कि हम कैसे सीख पाए। जैसे कि एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग है एंड योगा एंड लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलता है। और मैं पिछले 28 ईयर से मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है। 15 to 16 ईयर से मैं आदर्श अहमदाबाद में कार्यरत हूँ एंड बहुत खुशी है मुझे ये ट्रस्ट ज्वाइन करने से। मैं अपना पर्सनल करती थी, वहाँ मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती थी, बट आदर्श अहमदाबाद में ये ज्वाइन करने के बाद मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं 5 लोगों के सामने जाती हूँ या 10 लोगों के सामने जाती हूँ, बट आदर्श अहमदाबाद की तरफ से मुझे काफ़ी सारे लोगों को सिखाने को मिलता है, यानी मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। देन सेकंड, मैं अपने बारे में आपको कहना चाहूँगी कि आई एम डॉक्टर BAMS NDYD, योगा ट्रेनर एंड एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड वास्तु गोल्ड मेडलिस्ट। ऑस्ट्रो वास्तु कोर्स किया है मैंने, क्योंकि दर्द से छुटकारा कैसे मिला जाए, तो प्लानेटरी वाइज भी हमने जाने का ट्राई किया है कि कैसे हम ठीक करते हैं प्लानेट को ठीक करके, यानी फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी दोनों को देखकर हम कैसे अपने आप को ट्रीटमेंट दे सके या किसी और को ट्रीटमेंट दे पाए। इस तरीके से मैंने ये अपना सेशन आज स्टार्ट करने के लिए, मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू क्योर जॉइंट पेन एट होम। अब कैसे आपका बॉडी पेन कर रहा है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देना है आपको मेरा वॉइस बराबर सुनाई दे रहा है? आप मुझे कोई भी जो लाइव सेशन में है एक मैसेज सेंड करेंगे कि आपको लाइव बराबर सुनाई दे रहा है। हीरवा शाह, हेलो हीरवा, आपको मेरा लाइव सुनाई दे रहा है? वॉइस ओके, लो है, थोड़ा लाउडली बोलना चाहूँगी मैं, मेरा वॉइस वैसे भी बहुत स्लो रहता है। ओके, देन नाउ स्टार्ट। हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इस सेशन में आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सुनना है। ओके, थोड़ा लाउडली बोलती हूँ मैं। ओके, अशोक शर्मा, अंकित वर्मा, ओके, अभी आवाज़ बराबर आ रहा है ना? अभी आवाज़ बराबर क्लियर सुनाई देगा और थोड़ा लाउडली आई एम स्पीक। ओके, थोड़ा लाउडली स्पीक करती हूँ। सो ओके, तो हाउ टू डायग्नोसिस, आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि आपको दर्द हो रहा है, वो दर्द किस टाइप का है। मैं यहाँ पर ऑल ऑफ टाइप आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं? आर्थराइटिस हमारे 100 टाइप्स के होते हैं, बट मुझे नॉलेज है 22 टाइप के आर्थराइटिस के बारे में। 22 टाइप में से आप जो लोग जानते होंगे वो हो सकता है कि प्रोमोटेड आर्थराइटिस आप जान सकते हैं, ऑस्टो आर्थराइटिस आप जान सकते हैं, देन गाउट जान सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा और बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा जो डिसीज रहती है आर्थराइटिस में उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, थोड़ा लाउडली ही चल रहा है।
तो आप सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आप डाइट क्या ले रहे हैं, थोड़ा उसमें चेंज करके देखो और नोट करो कैसे डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट आपको ना ऐसा प्रेस करके देखना है, आपके फिंगर को ऐसा प्रेस करके देखो, यहाँ प्रेस करो। रिस्ट पेन हो रहा है तो आपको रिस्ट चेक करना है। आपको हाथ ऐसा प्रेशर करते हैं तो आपको कभी फिंगर में प्रेशर होता होगा या फिर आपको रिस्ट में प्रेशर होगा, अनबेरेबल पेन होता होगा, तो आप उसको अच्छे से प्रेशर देके खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। या कोई चीज़ वजन आप उठा नहीं पाते हैं तो वजन उठाने में आपका फिंगर प्रेस करते हैं तो दर्द होता है, ओके। दर्द होता है आपके फिंगर में तो और ना थोड़ा स्वेलिंग होता है, उसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। इन्फ्लामेशन दैट मीन्स कि हाँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पर रेडिश हो जाएगा, जहाँ पर आर्थराइटिस का रहेगा, इन्फ्लामेशन आर्थराइटिस रहेगा तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगा और थोड़ा वार्म गर्म लगेगा आपको, जैसा फीवर हो रहा है ऐसा फील करेगा आपको, ठीक है। थोड़ा वॉइस लाउडली, अभी बराबर सुनाई दे रहा है? थोड़ा वार्म लगेगा आपको एंड स्वेलिंग होगी, रेडिश हो सकता है, चाहे यहाँ दर्द है, फिंगर में दर्द है, या नीम पेन हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, या एंकल्स पेन हो रहा है, या टो पेन, आपके पैरों के अंगूठे और उंगलियों में भी दर्द हो सकता है। तो जहाँ दर्द हो रहा है क्या वहाँ स्वेलिंग है, क्या वहाँ रेडिश हो गया है, क्या उसका मूवमेंट बराबर नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो भी आपको आपके लिगामेंट डिस्टर्ब हो सकती है एंड कार्टिलेज इंजरी हो सकती है। उसमें फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, क्या साइनोवियल फ्लूइड आपका कम हो गया है। तो कई सारे रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, पेशेंट का बुलाकर उसका सिम्टम्स देखते हैं, कितना लॉन्ग टाइम है, 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 5 ईयर का है। मेरे पास पेशेंट आते हैं 5 ईयर तक के डिसीज़ वाले आते हैं, आफ्टर स्टीरॉयड वगैरह लेकर आते हैं और उनको कुछ ठीक नहीं होता है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो भी ट्रीटमेंट देना होता है वो हम देते हैं। तो उसका जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, कैसा फीवर है, डैमेज कितना हुआ है, लिक्विड कम है नहीं है, कुछ साउंड आवाज़ आ रही है, आपका मूवमेंट करते हैं तो आवाज़ आ रही है, ऐसा सब देखना है। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको रिस्ट का कहा है तो आपका यहाँ का ही दर्द होगा, बॉडी का शोल्डर भी हो सकता है, नी भी हो सकता है ना, कहीं का भी दर्द हो सकता है। तो आपको चेक करना है और फिर बाद में हम लोग एक रिपोर्ट करवाते हैं, जिस रिपोर्ट्स के डिसीज वाइज नाम हम लोग रिपोर्ट करवाते हैं। ये मेडिकल लैंग्वेज होता है जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगी। इसमें RA फैक्टर चेक होता है। RA फैक्टर दैट मीन्स कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस चेक होता है। फिर CRP चेक होता है। CRP टेस्ट में क्या होता है, आपका प्रोटीन कितना है वो चेक किया जाता है। देन उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, CT स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, जैसा डिसीज होता है। फिर एक बोन डेंसिटी से होता है कि जैसे कि आपका पूरा बॉडी का उसके अंदर कैल्शियम कितना है वो चेक किया जाता है। फिर क्या चेक हो सकता है, यूरिन RM, यूरिक एसिड कितना है आपके अंदर, वो बढ़ा है, कम हुआ है, वो चेक होता है। और ये सब देखने के बाद हीमोग्लोबिन कितना है। आर्थराइटिस केस में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो चुका होता है। उसके लिए हम लोग HLA-B27 चेक करवाते हैं। उसका रिपोर्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना पॉइंट है, उसके बाद ही हम लोग उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो भी एक्सरे करवाते हैं कि एक्सरे कितना आपको कहाँ का बोन घस चुका है, कितना आवाज़ आ रहा है। तो एक्सरे ऑफ द नी हो गया, शोल्डर हो गया। और ये देखने के बाद हम लोग उसको ऑर्थ्रोस्कोपी एक
टेस्ट होता है। आर्थ्रोस्कोपी के अंदर क्या किया जाता है, उसका बहुत जैसे कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ये रिपोर्ट करवाते हैं। उसके अंदर आपके बोन के अंदर एक मशीन से दूरबीन डाला जाता है, दूरबीन से आपके अंदर चेक करते हैं चेक करते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, जेल कितना है नहीं है, तो वो डिसाइड करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़ा लाउडली बोलने से मुझे थोड़ा तकलीफ होगा, बट आप थोड़ा सुनना साइलेंटली, तो आपको बराबर सुनाई देगा। ओके, फिर क्या करना है हम लोगों को, इन्फ्लेमेशन चेक करना है, इन्फ्लेमेशन के बाद मूवमेंट चेक करना है, उसके बाद रिपोर्ट करवाना है, रिपोर्ट करवाने के बाद कितना प्रॉब्लम है वो देखना है, उसके बाद हमको डिसाइड करना है मेडिसिन क्या लेना है एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या लेना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हमको क्या क्या कर सकते हैं, हम लेप कर सकते हैं, कुछ बस्ती जैसे कि ग्रीवा बस्ती, गर्दन में दर्द होता है यहाँ पर तो ग्रीवा बस्ती किया जाता है। एंड नी पेन कर रहा है तो नी बस्ती, जानू बस्ती कहा जाता है, वो करते हैं। एंड बैक का जो भी रहेगा वो मतलब अलग अलग जगह का बस्ती का नाम अलग अलग है, वैसा हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। बट अब आप लोग क्या करते हैं, आप घर पर रहते हैं, किसी ने आपको कहा कि आप ये गरम शेक करो, आपको अच्छा लगता है गरम शेक करने में, आपको पेन रिलीफ मिलता है तो आप शेक करते हैं। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सोचना समझना फिर ही गरम शेक करना। आपको मेरी जानकारी से आप ज़रूर आप ऐसा चलेंगे तो आपको 110% रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना और एक दो बार तो करके ज़रूर ट्राई करना, ताकि आपको पता चले कि क्या है। तो जब अगर स्वेलिंग है स्वेलिंग है तो आप क्या करेंगे, गरम सेक नहीं करेंगे। जब ऑलरेडी आपका वार्म हो रखा है, आपका जो एंटीबॉडी है ना, वो इसको वार्म क्यों होता है, आपका एंटीबॉडी यहाँ पर फाइट करता है कि ये दर्द है उसको ठीक करने के लिए आपका एंटीबॉडी वर्क कर रहा है, इसलिए वो गर्म हो जाता है ये जगह पर। तो तब आप क्या करते हैं, और गर्म सेक करते हैं तो आपको लगता है रिलीफ है, बट टेम्पररी वो रिलीफ होता है, बोन और मसल्स डैमेज होते रहते हैं। यानी स्वेलिंग है तो आपको उसको ठंडा सेक, कोल्ड सेक देना है। कोल्ड सेक भी कैसे करना है, सभी लोग को मैंने देखा है, आइस बैग डायरेक्टली आप आइस बैग आपके यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप आइस बैग अप्लाई करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले जैसे कि वाटर कॉम्प्रेस हम लोग कहते हैं, वाटर कॉम्प्रेस दैट मीन्स कि एक गीला कपड़ा लेना है चिल्ड वाटर का, और फिर उसको पहले यहाँ पर ऐसा रैप कर देना है, फिर उसके बाद ऊपर आपको आइस पैक लगाना है और फिर उसको चारों तरफ ऐसा सेक देना है। 10 मिनट तक, दिन में 3 बार आपको ये करना है। तो 10 मिनट तक आपको ये ट्रीटमेंट देंगे, जहाँ भी आपको दर्द है तो आपको रिलीफ होगा। बट अगर आपको फीवर जैसा फील करता है, गर्म है, तब आप क्या करेंगे, तब उसको लाइट गर्म पानी से सेक देंगे, लेकिन उसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं उस पानी के अंदर, और जैसे कि नगोड़ का पान है और पारिजात के पान है, राई उसके अंदर पीस कर वो पानी में डाला जाता है। फिर चाहे तो आप अंदर पानी के अंदर हाथ या पैर कुछ भी डुबा कर रख सकते हैं, या उसके अंदर पानी का कपड़ा आप लेकर के उसको रैप कर सकते हैं, चाहे नी है चाहे बैक है या कोई भी पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर फिजियोथेरापिस्ट के पास आप कुछ एक्सरसाइज सीख सकते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी इसमें भी आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सी आप ना, आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तब फिजियोथेरापिस्ट में जाते हैं तो वो फिजियोथेरापी क्या करता है, वहाँ पर आपके हाथ को ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है। बट स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना है, ओनली रेस्ट 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 करना है आपको। रेस्ट भी कैसा, मूवमेंट, आप पूरा बॉडी का जो भी है मूवमेंट आप जो करते करते, बट ये पार्ट अगर दर्द कर रहा है तो आपको उसको मसल्स को रेस्ट देना है।
मसल्स को रेस्ट देने के बाद उसको ठंडा या गर्म, जैसे मैंने बताया है वैसा, मसल्स में स्टीफनेस आ जाती है, इतना हार्ड हो जाता है ना, यहाँ का जो पार्ट होता है बहुत हार्ड हो जाता है, तब आपको उसको क्या करना है, रेस्ट दे दो, एयर कोल्ड वाटर उसको पैक लगा दो, जैसे कि मैंने वाटर कॉम्प्रेस कहा। ये एक तो ट्रीटमेंट करना है आपको। सेकेंड क्या करना है, एक्सरसाइज 5-6 दिन जाने देना है, थोड़ा मूवमेंट होने लगता है, फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करना है कि अभी मैं हाथ ऐसे मूवमेंट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपको आगे जाना है। आर्थराइटिस एकदम से ठीक होने वाली ट्रीटमेंट, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आर्थराइटिस में आपने मेडिसिन लिया और आपको तुरंत राहत मिलता है। इसमें कैसा होता है, आपने जब तक पेन किलर लिया है और पेन किलर लेते ही आपके ब्रेन पर वो इफेक्ट होता है। नी में पेन हो गई बट आपको फील नहीं होता, शोल्डर पेन होगा ही बट आपको फील नहीं होता, राइट। उसके लिए क्या करना है, आपको बोन को रेस्ट देकर स्लोली स्लोली मूवमेंट करना है और रेस्ट देना है। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज। अभी नी पेन में आप अगर वॉक कर रहे हैं, आप चलते ही जा रहे हैं, तो आपको फिर तकलीफ होनी ही है, ये तकलीफ बढ़नी ही है। तो आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट अलग होता है, मेरा ट्रीटमेंट करने का टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। मैं हीलिंग भी देती हूँ साथ में, और आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी प्लस एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, वो सब देख करके मैं पेशेंट की स्थिति और एज के हिसाब से मैं देती हूँ। तो ये ना आर्थराइटिस का रिपोर्ट आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जब रिपोर्ट आता है ना, मैंने देखा है 60 to 70% लेडी में आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, राइट। एंड मेल के अंदर 30% देखा है, बहुत कम होता है, उनमें गाउट का डिसीज ज़्यादा होता है। एंड यंग में क्या होता है, उनका बोन तो ठीक होते हैं बट उनके लेगामेंट इंजर हो जाते हैं किसी भी तरीके से, थोड़ा चलने में, बैठने में, सोने में कुछ भी तकलीफ होती है तो लेगामेंट एंड कार्टिलेज उसके डैमेज हो जाते हैं, तब उनको उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है कार्टिलेज और रिपेयर करने के लिए, है ना। और फिर मैं आपको कुछ ऐसा ऑइंटमेंट बनाने का भी बताऊंगी कि आप नोट और पेन लेकर ही बैठना पास में, ताकि आप उसको नोट डाउन कर पाए, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप मुझे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी। तो आप आपके घर पर किसी भी तकलीफ है, डॉक्टर के पास न जाकर पहले आप अपनी ट्रीटमेंट आपके घर स्टार्ट करो, और बहुत बढ़ने के आप बाद जाते हैं हॉस्पिटल में तो फिर उसका इलाज बहुत तकलीफ दे होता है, वो आप जानते ही हैं। और हीमोग्लोबिन तो चेक करवाना है, रिपोर्ट में आपको केयर करना है थोड़ा, रिपोर्ट तो फर्स्ट करवाना ही है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैंने देखा है कि आप लोग उसके लिए भी मेडिसिन लेते हैं, यानी हम लोगों को हर एक चीज़ का माइंड में से मेडिसिन निकाल देना है आपको, कि मेरे माइंड में ये हुआ तो ये मेडिसिन ले लूँ, ये पेन किलर ले लूँ, पेन किलर रखा है तो, और गैस एसिडिटी हो रहा है तो मैं गैस एसिडिटी की मेडिसिन ले लूँ। यानी आप माइंड में से मेडिसिन बाहर निकाल दो। आपके पास आपका मेडिसिन, आपका हॉस्पिटल, आपका क्लिनिक, आपका सर्जरी करने वाला डॉक्टर, सभी कुछ आपका यही बॉडी है, राइट। आपका बॉडी खुद हॉस्पिटल है एंड रिपेयरिंग का काम ये खुद करता है। रात में ये बॉडी हमको हील करता है, आप जब सोते हैं ना तब रात को आपको हील करेगा, लेकिन कैसे हील करेगा, अब आप फिजिकल लेवल पर तकलीफ में है या मेंटल लेवल पर तकलीफ है, बार 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 आपके पैरों का दर्द है तो उसको आपको पेन किए जा रहा है, आपका माइंड वहाँ ही पड़ा है, तो फिजिकल और मेंटल लेवल पर दोनों तरफ से आपका पेन हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो मेंटल लेवल पर आप अपने आप को ऑटो सजेस्ट करो कि मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आज मुझे इससे बहुत आराम है, ठीक है। दूसरे दिन बोलना है कि आज मुझे कल से बहुत बेहतर है, कल से मुझे आज बहुत ज़्यादा रिलीफ है, ठीक है। ऐसा एक तो मेंटली ट्रीटमेंट हो गया, प्लस हीलिंग आप जानते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड एक मैंने ये देखा है, जो मेरी टेक्निक के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, कि आप ना नीम के पेड़ के नीचे जाकर 5 से 10 मिनट भी बैठो। नीम का पेड़ होता है ना,
वो आपके शारीरिक स्तर की जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको ठीक करेगी। ओके, देन नेक्स्ट, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ आपको मानसिक तौर पर जो भी बीमारियां हैं वो आपके ठीक करेगी। तो ये नेचर्स के साथ जुड़ने की प्रक्रिया हो गई। पहले क्या था, ये सब मेडिसिन ऑपरेशन ये सब नहीं था, नेचर के साथ रहते थे। खाना भी वो लोग ऐसा रॉ फूड खाते थे, है ना, और बहुत तेल मसाला वगैरह कम खाया करते थे। और अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा स्पाइसी एंड ऑयली, है ना, ऐसा सब खाते हैं तो भी, और हमको पता नहीं है ये खाने से हमारा साइड इफेक्ट बॉडी को होता है, तो आप वो भी नहीं समझ पाते हैं, तो आप जो खाते हैं वो खाते रहते हैं। ओके, तो खाने में भी थोड़ा चेंज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, यानी आपको वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर से सुनना है। तो हमारा बॉडी कैसे काम करता है वो मैं बताती हूँ आपका। हमारा बॉडी कैसा हॉस्पिटल की तरह हमको ट्रीट करता है, हमको कैसे इंडिकेशन देता है, आप उस इंडिकेशन को समझो। कैसे समझोगे आप? आपकी बॉडी को समझते ही नहीं है। आप फिजिकल लेवल पर है, मैं जानती हूँ दर्द होता है तो आप सभी फिजिकल लेवल पर ही होते हैं, बट क्या है, उसके इंडिकेशन को समझो। आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले, ओके, सर्वाइकल पेन के बारे में पूछा गया है, मैं आपको आंसर दूंगी सर्वाइकल पेन का। लास्ट हमारे पास ना 5 बजे तक मैं आपको अपना ट्रीटमेंट के बारे में सब बताऊंगी। 15 मिनट हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आपको मैं आंसर दूंगी उसके बाद, राइट। तो मैं आपको पहले अपना डायग्नोसिस के हिसाब से जो ट्रीटमेंट देना है वो बताना चाहूँगी, देन लास्ट सेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपके शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, जिसे ग्लैंड बोला जाता है। 7 ग्रंथियां होती है, आप उसको एक बार आप रीड कर लो। बेसिक स्पाइन पर होता है, फिर नाभि के ऊपर होता है, फिर मणिपुर चक्र पर होता है, हार्ट चक्र पर होता है, फिर विशुद्ध चक्र पर होता है, फिर थर्ड आई पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर यहाँ पर होता है जो पीनियल ग्लैंड होता है, वो आपका क्या होता है, सहस्त्रार चक्र पर होता है। तो ये सब क्या करता है, ये आपका इतना ब्रेन को कंट्रोल करता है, ये ग्लैंड आपका पूरा फेस को कंट्रोल करता है। यानी आपकी ये ग्लैंड एक लिक्विड पास कर रही है, हर एक ग्लैंड एक लिक्विड पास कर रही है। वो लिक्विड कम होता है, वो लिक्विड ज़्यादा होता है, तो भी आपकी बॉडी में इतने पार्ट में आपको डिसीज हो जाएगी। ओके, देन ये थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड तो आप सभी जानते ही है, तो कभी किसी को थायराइड बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया या फिर हाइपर हो गया, ये आप सब जानते हैं। तो हाइपोथायरॉयड रहता है या हाइपर रहता है, उसमें भी क्या होगा, यही थायराइड ग्लैंड आपकी लिक्विड पास कभी कम करती है कभी ज़्यादा करती है, और ये हमारा कैल्शियम कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम कम ज़्यादा होता है, तब थायराइड ग्लैंड को देखो। लिक्विड जो हमारी बॉडी के अंदर कम करता है, तो हमारा ये ग्लैंड समझो। तो आपको ये ग्लैंड की एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर ये ग्लैंड तकलीफ हो रही है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्राणायाम कर सकते हो, है ना। आपके पास बहुत कुछ है। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर आपका टाइम मुझे देने के लिए किरीट भाई। बहुत ही अच्छे हेल्पफुल है मुझे। इस ट्रस्ट से मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है मुझे। सो नेक्स्ट हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। ओके, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी है सबका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ओके, आपको मैं कहाँ थी, ओके, हमारा ग्लैंड पर थी। तो अब आपका जो यहाँ का जो ग्लैंड है, लंग्स एरिया है, आपके लंग्स एरिया पर जितनी डिसीज है, यहाँ की है या फिर बैक साइड की है, ठीक है। अब दोनों तरफ की जो भी डिसीज है, आपका ग्लैंड एक ही थाइमस ग्लैंड काम कर रहा है, और इतना ऑर्गन जो भी है वो काम कर रहा है। तो अभी आप नहीं जान सकते मुझे क्या है, बट आप ये तो जान सकते हैं कि मुझे क्या करना है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं अभी, तो पीछे पिलो रख सकते हैं, थोड़ा फ्रंट साइड थोड़ा बैक ऊपर रहे, ऐसा रखकर आप श्वास लेंगे तो बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे। ओके, खाने का डाइट भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी इसके बाद में, तो आप अच्छे से उसको फॉलो करना। ओके, तो हमारा ग्लैंड, अभी मैंने लंग्स एरिया बताया, जो लंग्स क्या करता है, हमारा
ब्रीदिंग प्रोसेस रहता है। फिर हमारा टमी का भी एक ग्लैंड है, हमारा गोनेड ग्लैंड होता है जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होता है। तो ये सभी ग्लैंड का एक लिक्विड कम ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ है या किडनी है, पैनक्रियास, स्प्लीन है, पेट के अंदर जो भी ऑर्गन है वह सभी उसी की वजह से ही ओके डिस्टर्ब होता है। फिशर का तो मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय है मेरे पास, मैं आपको सभी को बीच में बताना चाहूँगी। फिशर के लिए ना अंजीर ले लो, 2 अंजीर रात को भिगो के रखना है, सुबह उसका जूस बना के पीना है विथ पल्प। एंड सुबह 2 अंजीर भिगो के रखना है, रात को उसका जूस पीना है विथ पल्प। सिर्फ इसी से आपका फिशर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एंड एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ACV जिसे कहा जाता है, उसका पानी का पोता आप वाटर कॉम्प्रेस रख सकते हैं, वो पी सकते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हमारा आता है हिप्स जॉइंट से लेकर के पैरों तक की जो भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक होगी, कौन सा ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड है, गोनेड ग्लैंड है, ठीक है, वो कैसे ठीक होगा। वो पूरे पैरों की कोई भी तकलीफ है तो वो आपको इंडिकेशन करता है बॉडी, देख यहाँ मुझे स्वेलिंग आ रही है, देख यहाँ मुझे दर्द हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उस दर्द को लेकर के थोड़ा ऐसा चलते रहते हैं। अभी एक पेन किलर लिया तो रिलीफ हो गया, फिर दूसरा पेन किलर लिया रिलीफ हो गया, फिर कभी ठीक होता है, कभी ये वायु की वजह से होता है। जैसे वात पित्त कफ 3 प्रकृति होती है। ऑब्वियसली मैं आयुर्वेदिक फील्ड से डॉक्टर हूँ तो मैं पहले वात पित्त कफ चेक करती हूँ, फिर उस हिसाब से ही मेडिसिन देती हूँ। ठीक है, तो वात पित्त कफ चेक करते हैं, वायु के ही रोग है। 80% डिसीज आपके पेनफुल जो भी डिसीज है उसके लिए वात रोग ही है। तो आपको क्या करना है, वायु ठीक करना है। तो वायु ठीक करने वाला कोई भी खाना नहीं खाना है। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी जो रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या क्या हो सकता है, तो लास्ट में बताती हूँ। बीच में फिर मेरा फूड पर मैसेज आता है तो मेरा ध्यान फूड पर चला जाता है। तो फूड से तो ध्यान निकाल ही देना है आप सभी को भी, है ना। आपके माइंड में क्या रहता है, फर्स्ट जागते ही आपको ब्रेकफास्ट चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाए, कैंसर। अभी आपके माइंड से सभी निकाल दो। फिर आप लंच में क्या खा रहे हैं, फिर आपको 3-4 बजे चाय चाहिए, उसके साथ फिर आपको कुछ नाश्ता चाहिए, देन फिर सॉरी रात को फिर आपको खाना में क्या क्या खाना चाहिए। ओके, लोअर बैक पेन है L4 L5। ओके, इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगी। टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं मुझे जो बताना है वो मैं सब कवर नहीं कर पाऊँगी, तो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, मुझे जैसा टाइम दिया गया है उसके हिसाब से। हमारे पैरों की जो भी तकलीफ है, तो नीचे की जो ग्लैंड है हमारी लोअर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, उसको चेक करना है। देन उसकी वजह से स्पाइन में जैसे उन्होंने पूछा था, उसकी वजह से पैरों में दर्द है, तो उसके कई सारे रीजन है। आपके पैरों में दर्द है, नी पेन हो रहा है, लेकिन नी प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है। आपको क्या हो सकता है पता है, आप पहले चेक करो। आपको या तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, B12 कम हो सकता है, विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकता है। तो एकदम से, या फिर अलाइनमेंट आपका डिस्टर्ब हो चुका होगा। स्पाइन में से आपके जो स्पाइन सिर्फ रखे हुए ही है मणके एक एक, और वो आपके बीट्स जो है वो आपकी डिस्टर्ब है, तो भी पेन हो सकता है। यानी आपको पहले चेक करना है रीज़न क्या है, कॉज ऑफ क्या डिसीज है। लेकिन आपको क्या करना है, वो सब नहीं जानना है तो B12 लेना स्टार्ट कर दो। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम इंटेक करना चाहे, या विटामिन डी कैसे मिल सकता है। सबसे पहले मॉर्निंग का जो सनराइज होता है वो लेने से विटामिन डी आपको मिलता है। और कोई भी चीज़ है वो धूप से ही हमको चार्ज होकर मिलती है, तो उसमें भी हमको मिलता है विटामिन डी। और कुरकुमिन मेडिसिन आता है, ये सब वेस्टेज कंपनी का आता है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, बट आपको अच्छे से आप घर पर बिना साइड इफ़ेक्ट वो मेडिसिन आप ले सकते हैं, ऐसा है। हॉट एंड कोल्ड वाटर किसे दे सकते हैं हम,
जिसको स्वेलिंग है, जिसको बहुत वार्म हो गया है, मूवमेंट नहीं है, उसको हॉट एंड कोल्ड वाटर सेक देना है। जैसे एक बाउल ठंडा पानी का भर के रखना है एकदम चिल्ड, और एक बाउल गर्म पानी का भर के रखना है। दोनों में अलग अलग कपड़े डाल के रखना है। स्टार्टिंग आपको हमेशा गर्म से ही स्टार्ट करना है। गर्म पानी का पोता रखना है 5 मिनट, फिर ठंडे पानी का 2 मिनट रखना है। इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन वेन बराबर पास नहीं कर रहा है, उससे आपका ये डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर नेचुरोपैथी के हिसाब से मड थेरापी कर सकते हैं। मैंने एक पीस आपके लिए लाकर यहाँ रखा है, जैसे ये पीस आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने क्या किया, जिंजर पाउडर डाला है, हरी तकी डाला है, त्रिफला डाला है, और नागोड़ डाला है, पारिजात पान का चटनी बना करके उसका पेस्ट डाला है। ठीक है, ये सब की चटनी बनाकर मैंने पानी निकाल दिया, जूस निकाल करके, फिर ये माटी को धो करके इसको ड्राई करके सुखाया है। फिर से इसके अंदर सारे पानी को डाल करके इसको फिर से मैंने सेट किया है। फिर इसको ड्राई होने दिया, तो इस फॉर्म में अलग अलग मैंने पीसेस निकाल के रखे हैं। तो इसको आप फिर गीला कर देंगे, पानी में भिगो दो, और फिर जहाँ दर्द है वहाँ आप उसको ऐसा थिक अप्लाई करो। अगर नी में है तो नी में चारों तरफ अप्लाई करो, अगर रिस्ट में है तो चारों तरफ अप्लाई करो। 1 घंटा तो इसको रखना है, ये ड्राई हो जाएगा। इस माटी थेरेपी के अंदर पता है क्या क्या चीज़, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी मिट्टी में, जमीन में होते हैं। हमको कुछ लेने का ज़रूरत नहीं होता है। तो मेडिसिन तो हम आयुर्वेदिक ले सकते हैं, या कुछ घर की जो औषधियाँ है वो ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से ऊपर से वाटर कॉम्प्रेस। दूसरा मैंने आपको बताया मड थेरेपी। और फिर इसको निकालने के बाद ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आपने ये मड लगाया, फिर आधे घंटे बाद आपने वॉश कर दिया, तो ये पोर्स ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑयल अप्लाई कर देना है। सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, कोई भी तेल अप्लाई करके आपको छोड़ना है। देन फिर एक्सरसाइज आपको, जैसे मैंने बताया, एकदम से हार्ड एक्सरसाइज कोई भी नहीं करनी है। स्लोली मूवमेंट ओनली करना है हमको। बहुत स्पीड से ठीक कुछ भी नहीं करना है, स्लोली जाना है। एंड ईएमएस थेरेपी करवा सकते हैं, शॉर्ट वेव डायथेरेपी करवा सकते हैं। मैंने आज तक किसी भी पेशेंट को कोई ईएमएस थेरेपी इतना ज़्यादा नहीं दिया, या शॉर्ट वेव डायथेरेपी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है विदाउट एनी कोई ज़्यादा इक्विपमेंट ठीक मतलब यूज किए बिना मैंने उनको वैसे ही ठीक किया है। एक्यूपंक्चर थेरेपी मैंने अभी हाल ही में आश्रम गई थी, एक्यूपंक्चर थेरेपी किया था। जिस लेडी को स्लिप डिस्क हो गया था, और कई कम 15 से 20 साल का उसको स्लिप डिस्क था, तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती। बट वहाँ पर एक डॉक्टर था जो एक्यूपंक्चर का मशीन था उसके पास, तो मैंने वो मशीन लिया, और वहाँ आश्रम में भी मुझे काम मिला। मैंने उनका जितने स्पाइन में जितने भी मणके थे उसमें नीडल डाल करके इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर थेरेपी करते हैं हम, उसको 15 दिन में ठीक हो गया, जो मैं बिलीव नहीं कर सकती थी। बट मैंने रिजल्ट देखा है, और उसका डाइट थोड़ा चेंज किया। एक्यूप्रेशर आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको एक ऑइंटमेंट लिखवाती हूँ, आप सभी उसको लिख लो। आपको क्या करना है, ऑइंटमेंट के लिए आप मार्केट से लेके आते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट मिलते हैं, लेकिन आपको वो नहीं यूज़ करना है। एक आपको लेना है 7 स्पून वैसलीन, आपके घर में पड़ा है तो वो ले लो, या फिर पेट्रोलियम जेली है तो पेट्रोलियम जेली आप मार्केट से लेके आ जाओ, अभी तो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। 7 स्पून पेट्रोलियम जेली, अदरवाइज वैसलीन। और फिर 4 चम्मच क्या लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है। 4 चम्मच कोकोनट ऑयल, 3 चम्मच लविंग तेल, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, लविंग का तेल लेकर के आना है। और फिर 3 चम्मच आपको क्या लेना है, सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल यानी दालचीनी का तेल, वो भी आपको एरोमा शॉप पे भी मिल सकता है, एंड आयुर्वेद की कोई शॉप पे भी आपको ये ऑयल इजीली अवेलेबल है। फिर लास्ट में 1 टेबल स्पून पुदीना ऑयल लेना है। पुदीना ऑयल कैसा होता है, ग्रीन थोड़ा शेड्स में आता है। और इन सबको क्या करना है, सबसे पहले आपके पैन में पेट्रोलियम जेली डालना है, जो 7 स्पून मैंने कहा, लाइट उसको गर्म करना है स्लो फ्लेम पर। उसके बाद उसमें आपको कोकोनट ऑयल डाल देना है, एंड लौंग तेल डाल देना है, और उसके बाद उसको थोड़ा 5 से 7 मिनट उसको लो फ्लेम पर गर्म करना है, ठीक है।
गरम होने के बाद उसको गैस से नीचे उतार करके उसके अंदर बाद में पुदीना तेल और ये जो मैंने बताया सिनेमन ऑयल वो बाद में मिक्स करना है। फिर बराबर उसको मिक्स कर देना है। और फिर बाद में जो बॉटल आपको जिस शेप में उसको भरना है, क्रीम बेस में रहता है, तो आप इजीली ऐसा उसको निकाल सके अप्लाई करने के लिए ऐसा थिक ब्रॉड बॉटल में उसको डालकर एक दिन सेट होने के लिए रख देना है। और दूसरे दिन उसको आपको लेकर के जहाँ पेन हो रहा है आप वहाँ पर उसको ऐसा अप्लाई करेंगे, नी है चाहे कहीं भी दर्द हो रहा है। उसके बाद आपको जैसे ये मैं बताती हूँ, ये एक ऐसा ये रैप करने के लिए मिलता है, ये ऐसा मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो और या फिर ये नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, फ्रूट रैप आता है, जैसे सिल्वर फॉइल आता है ना, ऐसा प्लास्टिक फॉइल भी आता है। तो आप मार्केट से प्लास्टिक फॉइल का फ्रूट रैप करने के लिए लेके आओ। और फिर जहाँ आपको नी पेन हो रहा है या एंकल पेन हो रहा है वहाँ पर आप ऐसा इसको क्रीम को अप्लाई करेंगे और फिर उसको इस प्लास्टिक फॉइल से रैप करके फिर आप उसको 1 घंटे तक रहने देंगे। उसमें भी बहुत पोर्स ओपन हो जाएगा, अंदर तक वो ऑब्जर्व करेगा और आपको पेन रिलीफ करेगा। ये नेचुरली ट्रीटमेंट होगा आपका, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप विदाउट एनी माइंड में कोई भी टेंशन किए बगैर ये सब ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ओके, देन दूसरा एक लेप मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लेप आप लिख लेना है, इसको गुड़ लेना है, जैगरी जिसे हम कहते हैं, स्वीट के फॉर्म में आता है। ब्राउन गुड़ लेना है आपको 9 स्पून, जैसे 9 चम्मच, इतना इतना पीसीस अगर रहेगा ना तो 9 टाइम आप उसको ले लो। और उसके बाद 3 चम्मच उसमें हल्दी डालनी है और सिनेमन पाउडर डालना है 2 चम्मच एंड कैस्टर ऑयल आपको डालना है 3 चम्मच। कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, और जो तेल अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड खजूर लेना है, 7 खजूर लेनी है आपको, डेट्स जो बोलते हैं। 7 खजूर को कैसे लेना है, उसके बीज निकाल देने हैं और बारीक बारीक उसको कट कर देना है। और फिर हिम्मच जिसे कहते हैं, हरडे। हरडे तो आपने देखा है, आप शॉप, आयुर्वेदिक शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो हिम्मच लेकर के उसको सबको आपको गैस पर स्लो फ्लेम पर रखना है पैन में, और उसके अंदर दूध मिक्स करना है, मिल्क। तो मिल्क को ऐसा स्लोली डालकर उसको मिक्स करते रहना है, एक पेस्ट, रेड कलर का पेस्ट हो जाएगा वो। और उस पेस्ट को आपको, मैंने बहुत रिजल्ट देखे, आप सिर्फ एक बार करके देखो तो आपको जरूर से इसका पर विश्वास होगा। मुझे तो 110%, 100 में से आप मुझे पूछेंगे तो 1000% मैं बोलूँगी कि मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं, राइट। तो इसको आपको मिल्क ऐड धीरे धीरे करते रहना है और उसको स्लाइडली मैश करते रहना है, बराबर से मिक्स हो जाए। बहुत गर्म नहीं करना है, सिर्फ वो पेस्ट फॉर्म में हो जाए उतना ही गर्म करना है। और फिर उसको फ्लेम से नीचे उतार करके, नी पर आपको दर्द है, एंकल्स पे है, जहाँ भी है, चारों तरफ उसको थिक अप्लाई करना है थोड़ा। और फिर एक कॉटन पैड्स जो आता है, बड़ा कॉटन का रोल लाना है और थिक रोल उसको पतला ऐसा बांध के सके ऐसा आपको ऐसा रैप करना है। और रैप करके आपको उसको 1 घंटे से ज़्यादा आपको उसको छोड़ना है। 2 घंटे तक रखेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, कम से कम 1 घंटे तक आपको उसको रखना है। हाफ एन आवर भी रखोगे तो मुझे कोई वो नहीं है, जैसा टाइम है आप वैसा कर सकते हैं, बट 2 आवर्स तो आपको रखना ही है इसको। फिर निकालने के बाद आप उसको एज इट इज, ऐसे प्लास्टर निकालते हैं ना, ऐसा वो एक साइड से आप खींचेंगे ना पूरा प्लास्टर की तरह निकलेगा ये। तो उसको एज इट इज रख देना है, जो पेन में बचा हुआ था दूसरे दिन फिर उसको गर्म करके फिर से अप्लाई करके एज इट इज दूसरा भी ले सकते हैं, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हैं प्लास्टर टाइप। फिर उसको आपको क्या करना है, पोर्स ओपन हो गया है उसको ड्राई कर देना है। वॉश करने के बाद कोई भी ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं। पतंजलि स्टोर में पीड़ांतक ऑयल भी मिलता है, वो भी ला सकते हैं। आप गार्लिक ऑयल घर में बना सकते हैं, ऐसा सब आप यूज कर सकते हैं। ये आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, ओके। इसमें आप यूट्यूब पर भी, हमारे आदर्श अहमदाबाद का ट्रस्ट का यूट्यूब लिंक भी है, आप उसमें भी ये पोस्ट होगा तो ये लिंक आप उसमें देख करके ओपन करके फिर से आप देख सकते हैं। एंड अब हमारा लास्ट आंसर देने का टाइम आ गया है। मैं इतना ही आपको बता पाई हूँ मेरा जो था उसके बारे में। अभी उन्होंने, भरत भाई ने क्वेश्चन किया था सर्वाइकल पेन है तो
तो सर्वाइकल पेन क्यों होता है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पूछा था, गैस एसिडिटी क्यों होता है? आप देखो मेडिसिन लेते हैं, खाना पीना बराबर नहीं खाते हैं, सोना जागना बराबर नहीं होता है। सबसे पहले आप एक नियम बना लो, खाना खाया है, खाना खाते ही आपको सीधा लेटना है। सीधा लेट करके 8 ब्रीदिंग करना है, इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, ऐसा करके 8 ब्रीदिंग, ठीक है। एंड राइट साइड टर्न करना है 16 टाइम इनहेल एक्सहेल, एंड फिर लेफ्ट साइड 32 टाइम इनहेल एक्सहेल। तो स्ट्रेट 8 इनहेल एक्सहेल, राइट साइड 16 एंड लेफ्ट साइड 32 इनहेल एक्सहेल करना है। फिर आप उठकर बैठ सकते हैं। ये एक नियम आपको बना लेना है। तो जितना भी खाने के साथ वायु आपके पेट में गया है वो सब पास ऑन हो जाएगा। और फिर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आर्थराइटिस इसीलिए होता है कि आपका पेट साफ नहीं होता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, कितनी बार कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको किसी केस में कैल्शियम लेने को हम मना करते हैं। आप सोचते हैं मेरा जॉइंट पेन है तो मुझे कैल्शियम लेना चाहिए, हर केस में कैल्शियम लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन देख करके, आपकी डिसीज देख करके, रिपोर्ट देख करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। ओके, तो हाँ, तो गैस एसिडिटी आपका खाना आपने आज पेट साफ नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं साफ हुआ है, या आपने बिल्कुल पास ऑन ही नहीं किया है, फिर शाम को होता है फिर आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, फिर पास ऑन नहीं हुआ, फिर सुबह होता है फिर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अरे क्या तरीका है, आपको ना खाना खाना ही नहीं है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है तो सिर्फ लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब आप जूस लो या सूप लो या दाल का पानी लो या मूंग का पानी लो, हाँ ये ऐसा सब, दूधी का जूस लो, कुछ भी। आपको मेरे हेल्थ पेज है, दिशा हेल्थ केयर का हेल्थ पेज है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तेजस्वी शर्मा के नाम से फेसबुक आपको मिलेगा और उसके अंदर दिशा हेल्थ केयर पेज है। उसमें मैंने डाइट, पूरा डाइट लिखा है, जूस क्या चाहिए वो सभी जूस लिखे। डायबिटीज के लिए जूस है, एंड जॉइंट पेन आर्थराइटिस के लिए जूस है, एनी टाइप ऑफ जितना पेन है आपको, जो भी दर्द हो रहा है सबके दर्द के लिए एक जूस बना के मैंने लिखा हुआ है, वो आप एवरीडे लो। सलाड लिखा हुआ है, मॉर्निंग में क्या सलाड लेना है उसमें से देख करके आप वो सलाड स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि अभी मैं इतने टाइम में ये सब नहीं बता पाऊंगी। तो आप उस पेज में जा करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कभी भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई चार्ज नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। तो आप डायरेक्ट उसको देख करके, डाइट और के क्वेश्चन थे वो सब आप वहाँ से फॉलो करो। आर्थराइटिस के मैंने डाइट भी उसमें दिया है, डायबिटीज़ का भी डाइट मैंने उसमें दिया है, तो काफ़ी सारे आपको उसमें से ही आंसर मिल जाएंगे। फिर आता है पेट साफ नहीं हुआ, राइट, तो लिक्विड ही लिक्विड लेना है, सूप ही सूप लेना है, दाल का पानी, फ्रूट सलाद सिर्फ मॉर्निंग टाइम लेना है। जिनको आर्थराइटिस है, रोमोटॉइड है या गाउट है, किसी को भी वो शाम के टाइम फ्रूट नहीं खाएगा, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल नहीं खाएगा, ठीक है। वो सिर्फ शाम के टाइम सूप ही पिएगा गर्म करके, ठंडा खाना, ठंडा फ्रिज का कुछ भी नहीं खाएगा, तो उसका जॉइंट इन्फ्लेमेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर सर्वाइकल पेन, ओके सॉरी मेरा ये रह गया अभी अधूरा। तो अब क्या हुआ, जब गैस बनती है पेट में, आप देखो एक पॉलीथीन में या एक डब्बा में आपने अनाज भर के रखा है, आपने खाना जूठन आपने उसमें डाल के रखी है, आप एक दिन उस कचरे को बाहर नहीं डालो, दूसरे दिन आपका उस डस्टबिन में से इतना बुरा स्मेल करता है कि आप वो खुद स्मेल नहीं कर पाते, और वही खाना आपके पेट में गंदगी के स्वरूप में पड़ा है और वो बाहर पास ऑन नहीं हुआ है, और फिर भी आप खा रहे हो, तो फिर वो उसकी जो सड़न है, जो गंदगी है, वो आपके अंदर या तो नीचे पास ऑन करती है, ठीक है। तो नीचे पास ऑन करती है तो क्या करेगा, आपका हिप से लेके पैर के टो तक के जितने भी डिसीज है वो वायु नीचे की ओर पास हुआ, इसलिए हो गया। अभी नाभि से आपका ऊपर की ओर जितना भी पेन हो रहा है, जितना भी डिसीज है, वो गैस जो सड़न था, जो बदबू वाला, जो ना पास नहीं हुआ था, उसकी वजह से यहाँ तक का जो भी दर्द है वो आपका उसकी वजह से होता है। यानी लंग्स पेन हो सकता है, हार्ट पेन आपको फील करता है। एक पेशेंट आया था, वो बोला मुझे हार्ट डिसीज हो गया, इतना सारा फाइल लेकर के आया था मेरे पास और उसको कुछ भी नहीं था। मैंने कहा गैस एसिडिटी है, तू पेट साफ कर, और ये उकड़, और ये कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने वैसे ही उसको दिया था, पेट साफ करने के लिए मेडिसिन दिया था और उसका गैस एसिडिटी ठीक हो गया और उसका हार्ट बीट ठीक हो गया और दर्द ठीक हो गया।
यानी कुछ भी नहीं था, गैस एसिडिटी की वजह से ही हार्ट में पेन हो रहा था। हार्ट में नहीं होता है एक्चुअली, लंग्स में पेन होता है, मसल्स पेन करता है वायु की वजह से। सर्वाइकल भी पेन सेम इसी तरीके से होता है। एंड ब्रेन में आपको गैस एसिडिटी है तो ऊपर की ओर गैस चढ़ती है तो सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आरसीसी होता है, आइस के भी डिसीज उसी तरह से होते हैं, सॉरी। तो आपको ये सभी डिसीज ऊपर की ओर गैस चढ़ने की वजह से होता है। तो आप क्या करो, उपवास करो और फ्रूट वेजिटेबल पर रहो। फिर एकदम से आप क्या करते हैं, फास्ट किया ना, एकदम से हैवी डाइट आप लेते हैं। तो एकदम से हैवी डाइट नहीं लेना है। मूंग का पानी लो, फिर वेजिटेबल लो, फिर वेजिटेबल दलिया लो, वेजिटेबल ओट्स लो, फिर थोड़ा हैवी 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 खाने पर आपको आना है। ओके, ऐसा ही करना है। आप सभी बहुत कुछ जानकारी होगी सभी को, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बताना चाहूँगी। देन फिर नेक्स्ट आता है कि सर्वाइकल पेन का आंसर मैं फिर दे देना चाहूँगी। ओके, मेरा 21 को आइस का फिर से एक सेशन है। 21 के दिन 4:30 से 4:15 बजे तक का मेरा एक सेशन है। तो वो फिर आप देख सकते हैं उसके लिए भी। तो उसके बाद लाइव आने का मेरा फेसबुक से आदर्श अहमदाबाद की फेसबुक भी है, एंड उसका हेल्थ पेज भी है, उसका यूट्यूब चैनल भी है। आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके अंदर आप अच्छे से सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू, मुझे इतना सब कुछ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।